कैसे हैं सभी दगड़िए? बढ़िया होंगे। दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए हैं और चुनाव के बाद 10 साल से काबिज आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है और 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में पुनर्वापसी कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान दौर में भारत की सबसे मजबूत, सशक्त और ताकतवर पार्टी है और इस दौर में भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चेहरा चरित्र सामने आता है वह चुनाव के मामले में किसी भी प्रकार का समझौता करती हुई दिखाई नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके पास सबसे बड़ी ताकत के रूप में वह मीडिया है जिसको गोदी मीडिया के नाम से देश जानता है और अभी जो नया नामकरण उस मीडिया का हुआ है वह है किलर मीडिया ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का हत्यारा मीडिया। ये नया नामकरण हुआ है। आम आदमी पार्टी 10 साल तक लगातार दिल्ली की सत्ता में रही और पूरे देश में जो उसका प्रचार होता था वो था कि एजुकेशन और हेल्थ को लेकर उन्होंने बहुत काम किया है। दिल्ली में लोग इस काम पर सवाल उठाते थे कि नया कुछ नहीं है, पुराने को ही सजाने संवारने का थोड़ा काम किया गया है। जहां लोग हॉस्पिटलों की मांग करते थे, चिकित्सालय की मांग करते थे, वहां वह जनता के हिस्से में क्लिनिक देने की बात करते थे। एक छोटा सा क्षेत्र दिल्ली का जो अक्सर वो मीडिया में दिखाया करते थे वो आम आदमी पार्टी की उपलब्धियों के रूप में, लेकिन शेष दिल्ली जिसकी नालियां बहुत गंदी थी, सड़कें बहुत बुरी स्थिति में थी, लगता ही नहीं है जिस दिल्ली को लेकर ये देश की राजधानी वाला स्टेट है, वो एक बड़ा क्षेत्र था। बावजूद इसके कि आम आदमी पार्टी ने लफाजी बहुत की, विकास बहुत कम किया, लेकिन जब वोट पड़े वो भले ही 22-23 सीटों पर सिमट गई है और भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सत्ता में आ गई है, लेकिन वोट प्रतिशत को अगर देखें तो बहुत छोटा वोट प्रतिशत भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में दिखाई देता है। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है, जो वोटर आज की तारीख में है, वह पूर्व में कांग्रेस का वोटर था। अन्ना आंदोलन के दौर में जो एक प्रयोग इस देश के अंदर हो रहा था, मेरे जैसे, आप जैसे बहुत सारे लोग उस प्रयोग का शिकार भी हुए, जिसमें यही मीडिया जिसको आज हम किलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया कहते हैं, उसने जो चीज़ें देश के आगे रखी, परोसी और एक तकनीकी तरीके से मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ जो एक माहौल बना, उस माहौल का अगर किसी ने अन्ना आंदोलन से लेकर उसके बाद के जो माहौल था, करीब इसे कहेंगे 7-8 महीने जो माहौल बना, उस माहौल का अगर किसी ने नगदीकरण किया तो वो अरविंद केजरीवाल थे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, 5-7 लोग थे जो एक टीम के रूप में अन्ना आंदोलन में थे, अन्ना के साथ थे और बाद में अन्ना को किनारे करके राजनीति में आ गए। 2012 में जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब था और पहली जो बैठक थी जिसमें नाम की घोषणा हुई, उसमें वे सारे नाम जो अन्ना आंदोलन में थे मौजूद थे। आज की तारीख में उसमें से 2-3 नाम ही आम आदमी पार्टी में दिखाई देते हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह। बाकी सारे नाम प्रायः बाहर हो गए हैं।
पूरे देश भर से करीब 350 लोग थे जिनकी वोटर आईडी चुनाव आयोग को गई होगी, और उन वोटर आईडियों में मैं भी एक था, या यूँ कह सकते हैं कि जो फाउंडर मेंबर थे आम आदमी पार्टी के, उसमें से एक मैं भी था। हम सबको लगता था कि एक नई राजनीति की शुरुआत देश के अंदर होगी, लेकिन पहली जो काउंसिल की बैठक थी, नेशनल काउंसिल की जो पहली बैठक थी, उससे जो निराशा हम लोगों को मिली, तो लगा था कि शायद हम लोग गलत आ गए हैं, और धीरे धीरे फिर नेशनल काउंसिल की बैठक में जाना मैंने तो बंद कर दिया था। खैर, ये व्यक्तिगत बातें हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को आम आदमी पार्टी से हटाने का ही काम हम लोगों ने किया। उसके पीछे कई कारण थे। एक तो 2-3-4 जो नाम थे, उसमें से कुछ नाम तो बाद में हट गए थे। उनमें अहंकार बहुत था। वो भले ही मनीष सिसोदिया के रूप में मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, अरविंद केजरीवाल के रूप में एक एंग्री मैन दिखने की कोशिश करने वाला चेहरा हो, या फिर अलमस्त दिखने की कोशिश करने वाला संजय सिंह हो। इन सब में अंदर अहंकार बहुत था। यही अहंकार था कि वो लोग धीरे धीरे आम आदमी पार्टी से हटने लगे, जो नेशनल काउंसिल के मेंबर हुआ करते थे, जिनको आप फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी कह सकते हैं। आज की तारीख में मुझे लगता है कि वो 350 जो लोग थे आम आदमी पार्टी के नेशनल काउंसिल के पहले सदस्य, उसमें से 2-4-5% लोग ही शायद शेष बचे होंगे, बाकी कोई नहीं होगा। अरविंद और जो उसकी टीम थी, वो कहते थे नहीं जी, हम सब टेम्पू में बैठेंगे, मैं शपथ ग्रहण में भी आऊँगा तो टेम्पू में बैठ कर आऊँगा, हम आम आदमी हैं और नाम के अनुरूप आम आदमी की तरह हम रहेंगे। पहले 5 साल में जो काम थे, उसका नगद मुनाफा अगले 5 साल में स्थापित होने के रूप में मिला। लेकिन अगले 5 साल के अंतिम साल को देखें तो शराब जैसे स्कैम में इनके मुख्य नेता, जो बड़े नेता थे, वो जेलों में रहे। जनता के बीच में संदेश गया। परिणाम के रूप में आम आदमी पार्टी अब सत्ता से बाहर हो गई है। आम आदमी पार्टी के सत्ता से बाहर होने और विपक्ष के रूप में बैठने का जो ये अभी चित्र सामने आया है, गोदी मीडिया जिस तरीके से चीज़ों को सामने ला रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी का वजूद खत्म हो चुका है। और अब तो यह भी कहा जाने लगा है कि कुछ महीने के अंदर पंजाब की एकमात्र सरकार भी शायद आम आदमी पार्टी के पास नहीं रहेगी। ये कल भाजपा के सत्तासीन होने के बाद का नया डेवलपमेंट है। 22 सीटें हैं आम आदमी पार्टी के पास, और विपक्ष में बैठने के लिए सीटें बहुत हैं। आतिशी ने जिस प्रकार का बयान दिया है, उसमें भी इशारा कर दिया, हम हार गए हैं, बाहर हैं, लेकिन जनता के बीच में हम काम करते रहेंगे। खैर, ये ऐसे बयान राजनीतिक दलों की मजबूरी भी होती है, लेकिन चेहरों में जो उदासी थी वो बता रही है कि एक डर, एक घबराहट आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं में दिखने लगी है कि लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि जल्दी सभी लोग जेलों में होंगे, और भी बहुत कुछ। खैर, आम आदमी पार्टी गोवा में जो चुनाव लड़ी तो उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। आम आदमी पार्टी जब गुजरात में पहुंची तो उसने कभी भी ऐसे गठबंधन का धर्म नहीं निभाया जो एक विपक्ष के लिए जरूरी था, और कांग्रेस को क्षति पहुंचाई, और जिसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को गोवा में भी हुआ और गुजरात में भी हुआ। उत्तराखंड के चुनाव में भी अगर आप देखेंगे, विधानसभा चुनाव में, यहीं बागेश्वर में करीब 2 विधानसभाओं में, एक में 3,500 करीब वोट आम आदमी पार्टी ने दिया था, और दूसरी विधानसभा में 10,000 से अधिक वोट आम आदमी पार्टी को पड़ा था। और इन वोटों को यदि कांग्रेस की ओर शिफ्ट कर दिया जाए तो भाजपा दोनों सीटें हार रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को जो वोट पड़ा उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सीटों पर काबिज हो गई। पूरे उत्तराखंड में अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी ने जो माहौल बनाया, उस माहौल को देखते हुए लोगों ने
समझ लिया था कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हरा रही है और बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही है, इसलिए कांग्रेस ने हारना ही है। तो वोट, बहुत बड़ा वोट जो है बीजेपी की ओर टर्न हो गया था और उसका परिणाम 5 साल पहले बीजेपी सत्ता में थी और 5 साल के लिए नए सिरे से सत्ता में आ गई और इसको सत्ता में लाने में आम आदमी पार्टी का कुछ ना कुछ योगदान था ही। और आज की तारीख में यदि हम एक दो लोगों को छोड़ दें, जैसे बसंत कुमार जो आज की तारीख में कांग्रेस में है, अब आम आदमी पार्टी में नहीं है, को छोड़ दें तो से सभी लोग प्राय बड़े चेहरे जितने भी आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उनके यहाँ मलाई काट रहे हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए वोट कटुआ पार्टी के रूप में हमेशा बनी रही। इधर आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने कल से कांग्रेस पर आरोप लगाना शुरू किया है कि कांग्रेस नहीं मानी वरना आम आदमी पार्टी दोबारा से सत्ता में होती। भाई, आम आदमी पार्टी ने हाल ही के चुनाव में हरियाणा में क्या किया? हरियाणा में आपने गठबंधन धर्म नहीं निभाया। जिन दिनों अरविंद केजरीवाल जेल में थे और गठबंधन, इंडिया गठबंधन की एक बहुत बड़ी बैठक दिल्ली में थी, तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने जो पढ़ा उस दिन पर्चा, उसमें घोषणा पत्र पढ़ दिया। यानी इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र अभी सामने नहीं आया था, आपने एक अपना घोषणा पत्र पढ़कर कह दिया नहीं, पार्टियां एक हो सकती हैं, गठबंधन हो सकता है, लेकिन घोषणा पत्र सबके अलग अलग होंगे। और परिणाम, इंडिया गठबंधन का अपना कोई घोषणा पत्र सामने नहीं आया। कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, अन्य दलों का घोषणा पत्र आया, लेकिन इंडिया गठबंधन का अपना कोई घोषणा पत्र नहीं आया। क्यों? क्योंकि जेल में बैठकर अरविंद केजरीवाल कुछ दूसरे प्रकार का खेल खेल रहे थे। 7 सीटों पर दिल्ली में चुनाव हुआ था, गठबंधन का चुनाव, और 7 की 7 सीटें गठबंधन हार गया था, इंडिया गठबंधन हार गया था। 7 सीटों में से एक भी सीट ना आना, उसके बाद जो शिकायतें सामने आई, जो बातचीत सामने आई, जो चर्चा सामने आई, उसको साफ सुनाई दिया कि आम आदमी पार्टी के लोग अंदर खाने नहीं चाहते थे कि लोकसभा में हमारा कोई प्रत्याशी जाए, लेकिन वो ये भी मान के चलते थे कि लोकसभा, दिल्ली का जो वोटर है वो लोकसभा में अलग वोट करता, विधानसभा में अलग, और उनको उम्मीद थी कि लोकसभा में जाए ना जाए, लेकिन विधानसभा में हमको दिल्ली चुन लेगी। यही एक वजह रही कि गठबंधन दिल्ली में एक भी सीट नहीं ला पाया। पंजाब में आपने देखा होगा कि वहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े हैं, वहाँ गठबंधन नहीं था। खैर, गठबंधन के मामले में आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी नहीं रही, और ये ईमानदार नहीं थे, उसका परिणाम भी सामने आया। बंगाल में गठबंधन नहीं था, उत्तर प्रदेश में गठबंधन था, और भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन ने बहुत बड़ी शिकस्त दी। दिखने का गठबंधन दिल्ली में भी था, लेकिन अंदर खाने गठबंधन जैसा गठबंधन नहीं था। परिणाम, भारतीय जनता पार्टी को 7 की 7 सीटें मिल गई। यह आरोप लगाने का अधिकार आम आदमी पार्टी उसी दिन खो चुकी थी जिस दिन हरियाणा में वो सभी सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे और आम आदमी पार्टी की ओर से सीधे सीधे बयान दिया गया कि हम दिल्ली में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे, यानी हम गठबंधन धर्म स्वीकार नहीं करते हैं। जब आम आदमी पार्टी स्वयं गठबंधन धर्म स्वीकार नहीं कर रही थी, तो उसे ये कहने का अधिकार नहीं है, या उसके समर्थकों को ये कहने का अधिकार नहीं बचता है कि कांग्रेस की वजह से वो सत्ता से बाहर हो गई। दूसरा, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, हर जगह चुनाव लड़ना उसका एक धर्म है। ऐसी स्थिति में जब सामने वाली पार्टी गठबंधन धर्म नहीं अपना रही है, तो कांग्रेस क्यों जबरदस्ती गठबंधन धर्म की पीठ पर बैठी रहेगी? आम आदमी पार्टी में अंदर इस बात पर मंथन आज हुआ होगा कि बिना गठबंधन के उनका वजूद खतरे में पड़ चुका है। तो यही मंथन समाजवादी पार्टी में भी हुआ होगा। यही अन्य पार्टियां, भले ही वो तृणमूल कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, आदि 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 कम्युनिस्ट पार्टियां, कि यदि हम गठबंधन के धर्म से भागेंगे तो एक ऐसी सरकार जो अपने विपक्षियों को कुचलने में क्रूरता की सभी हदें लांघ लेती है, सत्ता में बने रहना।
और ऐसी स्थिति में यदि भारत के अन्य दल, जो राज्यों के दल हैं, वो अपने वजूद को बचाए रखना चाहते हैं, तो उन्हें सोचना होगा, समझना होगा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह का जो अहंकार था, उस अहंकार ने कैसे उनको सत्ता से बाहर कर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं। यदि कांग्रेस ने 1 साल पहले कमर कस ली होती कि दिल्ली में चुनाव लड़ना ही लड़ना है और अकेले दम पर लड़ना है और बूते के साथ लड़ना है, तो आज की तारीख में कम से कम 7 से लेकर 10 सीटें तो कांग्रेस की होती ही होती, और उसके बावजूद कांग्रेस का वोट प्रतिशत बहुत अधिक हो गया होता। निश्चित रूप से उस स्थिति में आम आदमी पार्टी हो सकता था कि वो 10 या 12 सीटों तक भी नहीं पहुंच पाती। 17-18 सीटों में उसने आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, तो कुछ सीटों में सीधे सीधे बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाया है। इधर दिल्ली के चुनाव ने एक संदेश और दिया है। संदेश दिया है कि ईवीएम को गाली मत दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को चुनावी मैदान में हराने के लिए आपको चुनावी समर में दीवानगी की हद तक जाना ही जाना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त पार्टी है। उसके पास सिर्फ अपना संगठन नहीं है, तमाम संगठन है, और उसकी सबसे बड़ी ताकत है